नारवा के अंदर आज हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पंचायत समिति के सदस्य उमेश सिंह जी के नव निर्वाचन के अवसर पर और इनके पिताजी किशोर सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि पे जो कार्यक्रम आयोजित किया, मैं सबसे पहले इनको जीत की बधाई दूंगा और इस बात की बधाई दूंगा सर के चुनाव के अंदर इस बार जब टिकाऊ की बात आई तो ये टिकाऊ रहे और मुझे छोड़ के नहीं गए। इस बात की पूरे इनको बहुत बहुत बधाई। विश्वास है इस तरह आप लोगों ने हमेशा 2008 से लेके आज 6 से ज्यादा चुनाव चाहे विधानसभा लोकसभा के हुए, सब जगह पूरी ग्राम पंचायत और राजपुरोहित समाज ने जिस तरह मेरा ध्यान इस जिले में राजस्थान में रखा, मैं तमाम राजपुरोहित समाज को आश्वस्त करता हूँ कि आपके समाज में जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी हनुमान बेनीवाल आगे खड़ा मिलेगा। ये मैं आपसे हमारा पारिवारिक हिस्सा कोई पहली बार नहीं आया, कई बार कार्यक्रम भी किए मेरे पिताजी के समय में सरपंच और तमाम नारवा के हमारे जाट समाज के साथ साथ राजपूत समाज के लोगों के बड़े संबंध हुए, रिश्तेदारियां भी ग्राम पंचायत के अंदर रही और हमेशा हर समय इस पंचायत ने चाहे आंदोलन हो, भूखा, ललका, चुनाव, सब जगह एक तरफा मतदान आपने किया। सरपंच के चुनाव में आप आमने सामने रहते होंगे, लेकिन मेरे लिए सारी पार्टियां बुला के आप लोगों ने साथ दिया। पुनः नारवा पंचायत को सारे चुनाव का पुनः धन्यवाद। आप उसी तरह मजबूती दिखाते हैं और मैं जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति आज मेरी ओर देख रहा है, जो उनके मन के अंदर एक आस्था है कि हनुमान बेनीवाल इस 36 कौम को साथ लेकर नए राजस्थान का निर्माण करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि कोरोना की वजह से ये 1.5-2 साल जो हमारे बीच निकले, लाखों जवान दूसरी लहर के अंदर हमारे बीच से चले गए, सरकार चाहे किसी की रही, राजस्थान और देश की सरकार फैल गई, ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकी, ने वेंटिलेटर थे, ने रेमडेसिविर इंजेक्शन थे और ने आईसीयू थे। हजारों बच्चे तोड़ के सरकार को देखते देखते। और भाइयों, मैं इतना ही विश्वास आपको देता हूँ, जिनको लेकर हम निकले थे, आरएलपी पार्टी का गठन कोई व्यक्तिगत हित के लिए नहीं किया मैंने। आपको पता है कि लड़ाई के अंदर बड़ा जोर होता है और खुद को तो आता ही आता है, लेकिन जो लड़ने वाले के जो साथ रहते हैं उनको भी बड़ी तकलीफ पड़ती है। इस खींवसर की जनता ने मेरे साथ साथ हमेशा सरकारों से लड़ाई लड़ी। 5 साल जब वसुंधरा की सरकार थी, उससे पहले गहलोत की सरकार थी, और ये 2-2.5 साल का जो कार्यकाल जब गहलोत के बेटे को जोधपुर में हराया, उसके बाद कांग्रेस के अंदर कई नए दलाल पैदा हो गए खींवसर नागौर के अंदर, और उन्होंने यहाँ के किसानों को तंग किया। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ, एक एक करके सारा हिसाब किताब चुकता कर देंगे। समय का इंतजार करो, समय अपनी गति के साथ सही दिशा में चलेगा। आपका भाई थकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। अभी तो सेमीफाइनल हुआ है, फाइनल मुकाबला 2023 में होगा राजस्थान के अंदर। कि कोरोना की वजह से हम अभी बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए और हमें आपको स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता, रैलियों से ज्यादा। अब जोधपुर से बड़ी रैली का आयोजन करेंगे, पहला बड़ा रैला होगा और उससे हम मुकार करेंगे। जो हमारे मुद्दे थे, किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, और कर्जा भी कौन सा माफ करवाएंगे, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने कहा कि कर्जा माफ करेंगे। कौन सा कर्जा? कोऑपरेटिव भूमि विकास का नहीं,
केसीसी कार्ड का 30 से 40 बीघा तक जो लोगों सीमांत और छोटे किसानों ने जो कर्ज ले रखा है 1 लाख करोड़ का कर्जा है, उसको माफ कराएंगे दिल्ली और राजस्थान की सरकार से। ये हमारा पहला मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा होगा कि मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। देश के कई राज्य जो फ्री बिजली देते हैं। तीसरा हमारा टोल मुक्त राजस्थान होगा। ये टोल मुक्त तो हमने कर रखा, प्रयास कर, लेकिन पूरा टोल मुक्त नहीं। एक जगह से गाड़ी निकल जाए आगे टोल ले लेंगे। इसका रास्ता यही है कि रोड टैक्स ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। तो मैंने लोकसभा के अंदर भी कहा था कि आप टोल खत्म करो। देश के अंदर टोल खत्म करना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल का कितना पैसा टैक्स का ले रहे हो, रोड टैक्स ले रहे हो, किस बात का टोल ले रहे हो? तो भाइयों भरोसा दिलाता हूँ कि टोल मुक्त राजस्थान हो, बेरोजगारी भत्ता और 4 लाख खाली पद भरे जाए और मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, ताकि चोरों को, जो अधिकारी चोरी के अंदर पकड़े जाते हैं, वो वापस फील्ड पोस्टिंग उनको नहीं मिले, उनको घर का रास्ता दिखा दिया जाए। क्योंकि आज आप देखते हो कि किसी कलेक्टर को चोरी करते पकड़ा, कोई एक में पकड़ा गया और वो 3 साल जेल में रहता है और उसके बाद कोर्ट में केस चलता रहता है, ये लिख दिया जाता है मामला न्यायालय में चल रहा है, इनको फील्ड पोस्टिंग दी जाती है। तो फिर तो अगर चोर है वो तो चोरी ही करेगा, वो सुधर नहीं सकता। इसलिए ऐसे लोगों को घर का रास्ता कैसे दिखाया जाए, इसके लिए मजबूत लोकायुक्त की आवश्यकता है। और मजबूत लोकायुक्त जब बनेगा तब आपको सड़क पे बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर अपने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी की बेड़ी से मुक्त कराया, देश के जवानों के अंदर नई जोश और ऊर्जा भरी, उसी तरह राजस्थान के 36 कौम के किसान के बेटों को यह तय करना है कि हमें व्यवस्था बदलनी है। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए कि थाने तहसील के अंदर जाए तो ठंडा तहसीलदार खड़ा होकर बोले बाबा चाय पियोगे, ठंडा पियोगे, आप बिराजो। ये व्यवस्था जब होगी तो कांग्रेस को भाजपा मुक्त राजस्थान होगा। तैयारी कर लो। सीकर के अंदर 2 दिन पहले मैं था, नागौर में, तो इस बार करनाल में दुर्भाग्य से तेजाजी का मेला नहीं भरा। मुझे लग रहा है कि तेजाजी महाराज पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, क्योंकि अकेले उनको पता नागौर से भी सरकार नहीं बनेगी। तो मेला सीकर की धरती में भरा था। 1.5 से 2 लाख किसान जवान सीकर के अंदर इकट्ठा हुए। नागौर अगली बार मालूम भरा मेला, और हम तो चाहते हैं अगली बार पूरे राजस्थान के अंदर मेले भरे। और भाइयों तेजाजी महाराज के मेले भरे ही भरे, भगवान खेतेश्वर के भी बड़े मेले भरे। हम एक दूसरे के कार्यक्रमों में जाए, अरे हम सब एक, हमारा वैसे देखा जाए तो इतिहास जो समझ और संघर्ष के साथ हम लोग आगे बढ़े। चाहे आज आपका राजपुरी समाज को ले लो, अपने दम अपने पेट पूरे देश के अंदर बनाई। और जहाँ भी गए, मद्रास से लेकर महाराष्ट्र तक, हर जगह लोगों का मन मोहा और अपनी तरफ जोड़ा। इसी तरह किसानों के साथ आप सब मिलकर अपन मिलकर एक नया राजस्थान बनाएंगे। मैं तो आपको इतना ही भरोसा दिला सकता हूँ कि जिस तरह जिम्मेदारी आप 5 लोगों को गांव में सौंपा करते थे कि ये 5 लोग गांव के विकास का ध्यान रखें, कभी चलना है। मैंने भी मेरे जवानी के 20 साल आपकी सेवा में समर्पित कर दिए। भाइयों 23 की आखिरी लड़ाई के अंदर छोटे मोटे काम भूल जाना, ये रास्ता इधर से निकल गया, ये बोरवेल इधर खुद गया, ये DLR नहीं बना, ये तो एक रात में बन जाएंगे। और किसी का मुआवजा भी अटका है फसल बीमा का, तो बैग में निकल जाएंगे। सारे भूल जाओ सारी बात। अगर सरकार आपकी आ गई तो किसान को कर्जे के बोझ की तरह आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। किसी किसान के बेटे को इसलिए फांसी के फंदे को नहीं चूमना पड़ेगा क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। और कानून का राज, हमारी बहन बेटे रात को 12 बजे भी सड़कों पर निकले, वो सुरक्षित रहे। कौन सी सुरक्षा आप बताओ मुझे? 2-2 साल की बेटियां सुरक्षित नहीं। ऐसे दरिद्री राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर हो रही है। किस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? हमने तो प्रधानमंत्री मोदी को भी देख लिया, वहां में बैठा हूँ 2.5 साल से, ये तो कोई सुरक्षित देश नहीं लग रहा। हाँ, कुछ मामलों में हो सकता है कि कांग्रेस से ये काम कुछ मामलों में ठीक कर रहे होंगे, लेकिन देश तो बर्बादी की हो रही है। कहाँ देश के अंदर कहते थे बीजेपी की सरकार बन गई तो बॉर्डर पे किसी को शहीद की आवश्यकता नहीं, शहीद तो उतने कुत्ते हो रहे हो रहे नहीं हो रहे। आप बताओ, पुलवामा से लेके बॉर्डर के अंदर हर जगह देखे हमारे बच्चे, चाहे लेह लद्दाख की पहाड़ियों से लेके बर्फीली चोटियों से लेके आज ऑक्सीजन के कम दबाव में जहाँ नौकरी करने में गया बॉर्डर पे, जब रक्षा समिति के अंदर था, किस तरह 20, 30, 40 हजार फीट ऊंची चोटियों के अंदर नौकरी कर रहे हैं जवान ठंड के अंदर, -18, -16, -4 तापमान।
तो ये उनके उस संघर्ष का परिणाम है, उनके उस त्याग का परिणाम है कि हम खुली हवा के अंदर सांस ले पा रहे हैं। उनके अंदर देश के तमाम जातियों के बच्चे हैं। तो मैं सब जगह जाकर मिल के आया लोगों से, भाइयों सरकारें कोई सी भी नहीं, लेकिन जब तक सरकारों में आपके प्रतिनिधि नहीं रहेंगे, जब तक सरकारों में सलाहकार किसानों के पक्ष के लोग नहीं रहेंगे, सरकारें कोई भला नहीं करेगी। मैं तो सारी सरकारें देख ली, इसलिए मुझे नफरत हो गई इन सरकारों से। हनुमान बेनीवाल को चाहता जब सत्ता में आ जाता, कौन रोक लाता? ये जो मंत्री घूम रहे राजस्थान के अंदर तो पता ही लगता कौन से नंबर पर गया मंत्री। लेकिन 5 साल में का और लड़ूंगा, 5 MLA ज्यादा आ जाएंगे, कौन सी सरकार बन जाएगी? और इन MLA की रखवाली करना भी बड़ा टेढ़ा है कि 5 को पकड़ो, उनको पकड़ कर अपने भाग नहीं जाए। कभी गहलोत नजर गडाए बैठा है, कभी प्रधानमंत्री कह रहा है कि RLP को तोड़ दो, कभी वसुंधरा कह रहे भगवान की पार्टी तोड़ के खत्म करो। ये तो भगवान की कृपा है कि मेरे तीनों विधायक मेरे साथ खड़े मिले, चुनाव जीता। और से मैंने पिछली बार चिंता करी, कई लोगों की इच्छा थी, मेरे समाज के बड़े बड़े लोग आए कि साहब मत करो, मदद कर दी मदद, लेकिन मदद का परिणाम वो तो वही गहलोत का झंडा लेके घूम रहे जिस गहलोत ने उनके परिवार को जेल के अंदर ठूसा। उन लोगों का स्वाभिमान सम्मान खत्म हो गया। उनको पता कि अंतिम है, जितना लूट खसोट करना है, खाना पीना खा लो, बाद में हाथ आने नहीं मांगना। ये भाइयों सही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान की जनता हनुमान बेनीवाल को मानेगी। जब देश के अंदर देश का किसान तकलीफ के अंदर था, जब मुझे मंत्री पद मिल रहा था, तो हिंदुस्तान के अंदर मंत्री पद को ठोकर मारी और किसानों के लिए 60 दिन अगर सड़क पर बैठा रहा तो नागौर की धरती का किसान का बेटा सड़क पर बैठ के सत्ता को ठोकर मार के इसी तरह संघर्ष करा पूरे भारत के अंदर। आपको भी मजबूती ये हनुमान बेनीवाल को बड़ा MLA बना के हमने तैयार किया था, MP बनाया और आपके आशीर्वाद से सारा काम चल रहा था। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता कि हमें नए राजस्थान का निर्माण करना है। नए राजस्थान निर्माण इस तरह भी करेंगे, पंचायतों के अंदर चुनाव हो जाते, चुनाव के बाद आप लोग एक जगह पर बैठ कर सीख जाओ। जो हार जाता है वो जीते हुए का साथ दे, और जीता हुआ कोई बहुत गलत काम करे तो हमें बताएं कि साहब ये काम ठीक नहीं करा। और अब चुनाव जो हार जाता है जो जीत नहीं सकता नहीं, वो अगली बार की तैयारी करेगा, अच्छा काम करेगा लोग जीता देंगे, और नहीं करेगा खाली शिकायतें करते रहेंगे तो कोई नहीं जीता है। कई शिकायतें करके मैं देख रहा था कचेरी के अंदर 20 साल में लोग कागज लेके घूमते थे, कभी कामयाब नहीं हो। खाली शिकायत करना मकसद नहीं हो, विकास में बाधक नहीं बने। और भाइयों एक चीज का ध्यान ये रखना है कि अगर बड़ा पद हमें मिल रहा है तो छोटे पदों में समझौते भी करने पड़ते हैं, सारे पद एक जाति को नहीं मिलते। इस चीज का ध्यान रखो। प्रधान भी हमारा, MLA MP हमारा, और सारे दूसरे साथ नहीं रहेंगे। इसलिए चीज का भी ध्यान रखो कि तमाम जातियां जब साथ रहेगी उनके भी MLA MP प्रधान प्रमुख बनके और सब साथ रहेंगे, तब सारी जातियों का गठबंधन होगा। इस बात का हमें ध्यान रखें। विशेष हमारे शेड्यूल कास्ट के उस तबके जो आजादी के पहले से लेकर आज तक हमारी तरफ ताक रहा है, देख रहे हैं ये लोग हमारा भला करेंगे, उन पर भी हमारा विश्वास बने रहे। उन भाइयों को भी सत्ता के अंदर हम उनकी भागीदारी कैसे इस काम को करना है। और कल अखबार के अंदर आपने पढ़ा होगा कि मैं जो बात रोज कहता था कि अपराध में राजस्थान 1 नंबर आ गया। 2 दिन पहले आपने पढ़ लिया ना कि 1 नंबर है, ये मैंने थोड़ी छापा, ये तो देश के अखबार में छापा कि राजस्थान महिला अपराध के अंदर 1 नंबर पा गया देश। ये मैं जो कहता था पहले लोग कहते थे ये तो ऐसे ही कहते, अंग्रेजी लिपि के लोग कहते थे कि हनुमान जी तो ऐसे ही टप्पा मारा, और टप्पा थोड़ी मारा, छप गया ना। और अशोक गहलोत जो मेरे खिलाफ भाषण देना आया नागौर में तो बोला कि मैं हनुमान जी को मंत्री बनाना था, उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं बोला, ये मेरी बात नहीं मानता। तो आप ये विश्वास करते कि जो मैं कहता हूँ हकीकत बात कहूँगा, और जिस दिन मैं झूठ बोलना शुरू कर दूंगा उस दिन लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, फिर मेरा इंतजार नहीं करेंगे। लोग इंतजार नहीं करते, ये सही है। 2 घंटे पहले मैं आता 1000 लोग और थे, लेकिन इतने जो लोग बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से इससे जो मैं अभी भाषण दे रहा हूँ ये पूरे राजस्थान और देश के अंदर जा रहा है। सबको बता कर हनुमान बेनीवाल नारवा गांव में उमेश सिंह के जो पंचायत समिति के मेंबर बने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, और हनुमान जी के विश्वास पे खड़े उतरे प्रधान के चुनाव में। 2, 4, 5 बच्चे हमारे छोड़ के भाग गए थे जो साथ है, लेकिन इन्होंने कहा कि हनुमान जी जहाँ रहेंगे वहीं रहूंगा। तो उन्होंने विश्वास पे जो एक टिकाऊ का मैसेज दिया, इसलिए आज मैं खुद इनके कार्यक्रम के अंदर आया हूँ।
और भरोसा दिलाता हूं, प्रधान कोई बने, प्रमुख कोई बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके काम रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ते रहो। खींवसर को तो आगे बढ़ाएंगे पूरे जिले और राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। आपके खींवसर में एक केंद्रीय विद्यालय खींवसर परबतसर, डीडवाना और मेरठ, एक जिले में अगर 4 सेंट्रल स्कूल देश में कहीं खुलेंगे तो नागौर जिला होगा। मान धन्यवाद। यहाँ पर पीने के पानी को लेकर तो आपका नहर का पानी चल ही रहा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि सिंचाई का पानी नागौर से लगा हुआ, लेकिन लगते एक आदमी पकड़ के आप इधर ले जाते हो, उधर ले जाते हो। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास की कोई कमी नहीं। आप निश्चिंत रहें, जो सपना आपने सोचा है वो पूरा होगा। और मेरे से कई लोग नाराज भी होते हैं, मुझे ये भी अच्छा लगता है। नाराज उसी से होते हैं जो अपना होता है, जो अपना नहीं होता उससे क्या नाराज है। कई नागौर में थे पहले लोग, जिनको लोग देखते जाते थे, अब उनको नाम ही याद नहीं करते, तो वो अपने नहीं होते नाराज है। तो हो सकता है कि हर व्यक्ति खींवसर में लोगों की एक नाराजगी ये भी है। खींवसर वालों को मैं ये कहता हूँ कि जब मैं बिना आया आपने मुझे एमएलए बनाया था 2018 में, आया नहीं था, फिर भी 20,000 से जिता के भेजा। अभी तो आपने और मेरे साथ 23 तक खींवसर की जनता को तो अलग रहना है, और 22 आते पूरे जिला की जनता को अलग रहना है, और 23 आते पूरे मारवाड़ को अलग रहना है कि हम सब राजस्थान को बदलने के लिए निकले, तब जाके राजस्थान बदला जाएगा। 1200 किलोमीटर लंबा राजस्थान है, 50 किलोमीटर नहीं है, और 1200 किलोमीटर में 50 बोलियां हैं। कहीं आदिवासी बेल्ट है तो कहीं डकैतों का बेल्ट है, कहीं दोहरा जाती है दूसरे इलाके। तो भाइयों तैयारी कर लो लड़ाई में। देखो बड़ी लड़ाई जीतने के लिए मजबूत रहना आवश्यक है। और आप देखो लाइसेंस 20 साल पहले कितने तरह के लोग नेता होते थे। खींवसर से, पांचुरी से 2 आदमी जयपुर दिल्ली जाते थे और कहते थे हमारी बात होती, और आज हजारों लोग लोग हनुमान जी ने क्या दिया, दे दिया ना, जगह दिया सबको। अभी और मेरे भाई जो राजस्थान में छोरे उनको भी जगह दूंगा। परसों चोरू गया ना जगाने के लिए, पहले दिन से सीकर था, सीकर तो जाग उठा। ऐसा मारवाड़ के अंदर जो जलजला है वैसा शेखावाटी की धरती पे था। 20,000 महिलाएं रात को 12-1 बजे इंतजार कर रही थी और 1.5 लाख लोग थे, और एक ही बात कर रहे थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार चाहिए। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। भाई थान सिंह हमारे बाड़मेर से 7 की 7 सीट आए, नागौर की 10 आए, जोधपुर की 9 आए, तब जाके 100 पार होगी। नहीं अपने 2-2 मेयर रह जाएंगे ना तो आगे तो कई जगह आएगी नहीं। कहाँ पहुंचा, और 15-20 जीत भी गए, और किसी पार्टी की 125 आ गई, पूछा 15-20 में बताओ, पूछे नहीं ज्यादा हुआ, मुझे कोई थोड़ी पूछे, सब अपना चाल छोटी मोटी बात जो कहता हूँ। और वोट का मामला में एक याद रहा, वोट को नहीं जाना करो बहुत करो ना, बिना सुनो रोटी बन गई, अब जी मोटी खा जाए, बहुत करो ना, बैठ उठो, ताकत को पहचानो, छोटी मोटी बातें भूलो। पंचायत कहाँ पंचायत सब एक प्रजापति क्या हो, प्रजापति सब लोग। चूंकि आज लंबी बात मैंने कह दी, 2 दिन हो गए आपने सुनना चाहते हैं, हनुमान जी आए नहीं, नारवा कर सरपंच साहब आपके समझदार हैं, नौजवान हैं, हमेशा कार्यक्रम करते जब सरपंच नहीं करता भी श्रवण साथ था, श्रवण जी की इसको जोड़ी होगी दोनों की। तो आप इस पंचायत को और अपना क्या काम करना, ये जो सड़कें 2-3-4 बाकी है, ये प्रधानमंत्री की टेबल पे फाइल पड़ी है, क्योंकि आपको पता नहीं एनडीए छोड़ दिया, थोड़ी तकलीफ तो दिल्ली वाले भी देंगे, अपने देंगे कि नहीं देंगे कि आपने कहीं रोको एक बार तो, लेकिन तकलीफों में फर्क नहीं पड़ेगा, जो काम का है वो करेंगे। 2-5 दिन के अंदर ये सारी छुट्टियां भी अपन लेके आ जाएंगे। खींवसर में सड़कों का जाल बिछाएंगे, शिक्षा में खींवसर को आगे लाएंगे, और सर्व समाज को साथ। मैं तो चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से राजपूत समाज के विधायक बने, राजस्थान की विधानसभा करके जाए, दूसरे समाजों के हमारे भाई भी मेरी पार्टी से बने। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, सारे समाजों को साथ लेके 2-3 जोरदार जयकारे भी लगाओ। जय बोले विठ्ठल जी महाराज की, जय बोले छत्तेश्वर भगवान की, जय बोले राम साहब पीर की। हमारे मुंडवा के प्रधान जी, प्रधान जी राम सिंह जी,
और तमाम सरपंचगण जो मेरे साथ हैं, पंचायत समिति के तमाम मेंबर और उपस्थित सारे जो मौजूद बुजुर्ग जवान बच्चे बैठे सबको उन्हें धन्यवाद। मैंने जानबूझ के आपको इंतजार नहीं कराया, बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे और अभी भी उतने ही घर पे धार्मिक प्रोग्राम में 2-3 मिनट रखा, तो वहाँ भी वापस जाऊंगा, पुनः अपन बैठेंगे, बात करेंगे, जो भी काम आपके जितने भी हो आप एक बार मुझे काम में दिक्कत देते हैं, काम भी करेंगे, सरकारों को डराते भी रहेंगे, आपके काम भी करते रहेंगे और सत्ता की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरा धन्यवाद आपको ये कि आपने मुझे तो चुनाव जीता वोट दी थी, लेकिन मेरे भाई को भी विधायक बना के भेजा, ये कितनी बड़ी बात है कलयुग के अंदर। वैसे कलयुग में भाई को लोग राजनीति में नहीं लाते आते हैं, क्या कभी देखा जाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल है जिसने आपकी सबकी भावनाएं अपने छोटे भाई पे भरोसा किया कि ये आपकी सेवा करेगा। और आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि पूरी राजस्थान की सरकार, आप राजस्थान की सरकार को और सीएम अपने बेटे का हरने से बहुत दुखी था कि मैं हनुमान के भाई को हराऊंगा, पूरी ताकत